क्या अच्छा लगता है उन्हें? क्यों नहीं वो वैकेंसी निकाल रही है बच्चों को का नाम जो शिक्षा में है शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं उनको नौकरी भी मिल रही है। इनके राज्य में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। दिलवा रहे हैं वो भी कोटेदार ऐसे हैं कि उसमें से काट काट करके का नाम अपना पेट भर रहे हैं। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं किस पार्टी को देते हैं? समाजवादी पार्टी को। क्यों इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? भाई हम लोग तो अखिलेश चुन रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में कुछ युवा साथी सुबह सुबह की धूप ले रहे थे। तो आइए इन युवा से ही बात करते हैं कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है और जौनपुर जिले से लेकर के प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरह से किस मोड़ पे जा रही है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम आलोक कुमार यादव। आलोक जी ये बताइए जो इससे पहले जब समाजवादी सत्ता में थी तो जो समाजवादियों का काम था या जो भी बोलबाला था वापस आ जाएगा ये बोलबाला? 100% आएगा, 100% कैसे? आएगा। जनता तरस है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर जगह लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। आप 5 किलो राशन देने से क्या जनता आपको मूर्ख बना रहे हैं, गुलाम कर रहे हैं, मानसिकता है, गुलामी कर रहे हैं। मतलब बीजेपी वाले 5 किलो आपको 5 किलो राशन दे दिया जाए और 1 महीना पूरा खाने को कह दिया जाए, खा लेंगे आप? नहीं खा पाएंगे ना। तो 5 किलो क्या है? हमारा जीवन जिससे चले, जो हमारा परिवार चले, जो हमारा लड़के का भविष्य चले, उस पे बात होनी चाहिए। 5 किलो राशन पे बात नहीं होनी चाहिए और ना मंदिर पे बात होना चाहिए। बात विकास पे होना चाहिए। जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जो विकास पे बात करते, कभी राजनीति नहीं करते। राम पे नाम पे, किस के नाम पे और किसी के नाम पे राजनीति कभी आपने देखा नहीं देखा होगा ना। सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मामला होता है कि विकास विकास काम बोलता है, उनका नारा था। लेकिन लोग जात और धर्म में बट के रह गए हैं। खाली विकास नहीं दिख रहा है उनको, उनको एक सच्चाई नहीं दिख रहा। हमारा लड़का का भविष्य कहाँ जा रहा है, आने वाला भविष्य क्या होगा, नौकरी पाएगा कि नहीं, लैटरिन साफ करेगा, लैटरिन भी साफ करने नहीं देंगे लोग। जो लोग हैं ना, लैटरिन तक भी नहीं साफ करने लगे। अपना ठेकेदारी प्रथा चलाए हैं, हर जगह ठेकेदारी है। कहाँ आप उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह ठेकेदारी चल रही है। तो आप ही पत्रकार महोदय बताइए कि कहाँ न्याय बच रहा है। जब हम गरीब मजदूर जैसे बच्चों कहाँ जाएंगे, मतलब नौकरी करने कहाँ मांगने जाएंगे? मतलब एक जगह होनी चाहिए नौकरी मांगने के लिए ना। तो आप ही बताइए, बीजेपी वाले कहीं जगह छोड़ रहे हैं, हर जगह लूट रहे हैं। पेपर हुआ लीक, अभी देख रहे हैं कितना बवाल हुआ। जब बच्चों खुद कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, स्वयं बताया, जो लड़का परीक्षा दे आ रहा है, परीक्षा दे के जा रहा है, वहाँ नकल हो जा रही है, वो समझ गया नकल हो गया है, उसको विश्वास नहीं है तो निरस्त करना चाहिए ना। कितना मेहनत करने के बाद, लड़कों को मेहनत करने के बाद फिर जाकर निरस्त किया। मतलब उनको समझ में आ गया कि अब हमारा आगे चुनाव है, अगर निरस्त नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। यह समझ के परीक्षा निरस्त किए हैं। और जो सरकार को अगर पहले से ही पता था कि हमारा हर बार पेपर लीक हो जाता है, तो तैयारी 200% करनी चाहिए ना, कि 100% करनी चाहिए। 100% में क्या होगा, 200% करिए। आप सरकार में है ना, पावर में है, तो पावर का इस्तेमाल करिए। काहे नहीं? पेपर कौन करता है? बीजेपी के लोग ही लीक करते हैं। आपको मैं दावे के साथ कर दूं, हम आप नहीं कर सकते, हम और आप वहाँ घुस नहीं सकते। बीजेपी के ही नेता ही पेपर लीक करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो ये तो सच्चाई है कि बिहार में नौकरी की बाढ़ आ रही है और यूपी में अगर सूखा पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? तो आपको रामराज पे भरोसा नहीं? आप देख लीजिए, मैं यूपी से आता हूँ, जौनपुर जिला है, जमधाम मेरा गांव है। आप नोट कर लीजिए, मल्हनी विधानसभा में जाइए, आप कभी मीडिया कवरेज करिए, कितने लोग हैं जो बिहार में जाके नौकरी पाई हैं। बताइए, यहाँ से जाके बिहार में नौकरी पाए, यहाँ की सरकार क्या करे? घंटा हिला रही है। यहाँ कहीं भी सरकार की कुछ दायित्व तो बनता है ना, वोट मिला है ना, अधिकार बनता है ना। अगर हमने वोट दिया है तो उनको नौकरी देना चाहिए, सीधी सी बात है। नौकरी विकास नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं, सिर्फ राम राज पे बात करते हैं। मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया। अरे भाई, मंदिर बनवाइए, कौन रोक रहा है? मंदिर बनवाइए, आप खुशी बनवाइए। जनता खुश है, कौन जनता? आप पूछ लीजिए, कई जनता अगर कह दे मंदिर हम विरोध करते हैं, हम भी मंदिर पे से पूजा करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप रोजगार दीजिए। रोजगार नहीं देंगे, आप जाने वाले हैं। अगर अखिलेश जी की आप तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश जी रोजगार देते हैं, तब फिर बीजेपी कैसे आ जाती है? बीजेपी रामराज से, अब रामराज चल रहा है, देखने ने बहन बेटी बलात्कार हो रहा दिन रात है, और यही रामराज है। जब रामराज चलेगा, ऐसे रामराज होता है। इन लोगों को ये ना पता है रामराज कैसा होता है। रामराज मतलब एक भी आदमी को, मतलब अन्याय ना हो। सब, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, सबको न्याय मिलना चाहिए, उसको कहते हैं रामराज। रामराज की परिभाषा जानते नहीं? रामराज लाए हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रामराज है। इसलिए हम पूरे
पूरे भारत की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, राम राज नहीं, ये पाखंडवाद ला रहे हैं, इनको समझिए और सही व्यक्ति को चुनिए। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, उनको चुनिए। तो जिस तरह से मंदिर बनवा रही है, 370 खत्म करवा दे रही है, लोग 5 किलो राशन दे रही है, लोग बड़ा खुश हैं, लेकिन उससे नहीं, खुश खुश वही लोग हैं, खुश वही लोग हैं जो लोग उस पर निर्भय हैं, जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जो अपने अपने बाल बच्चे के बारे में सोचते हैं, दर्द दवाई के बारे में सोचते हैं, वो नहीं खुश है। जो उस पर ही निर्भय है, सिर्फ उनको यही मतलब है 5 किलो राशन खाकर सो जाएंगे, काम करना ना पड़े हमको, हमको कहीं कुछ ना करना, दारू पी के अपने इधर लूंड, वही लोग खुश है। लेकिन जो शिक्षित परिवार है, जो जो दिल्ली, लखनऊ, बनारस कहीं भी उसका लड़का तैयारी करता, उस कोई परिवार खुश नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप बता दीजिए कोई परिवार खुश हो। अगर खुश नहीं है तो फिर सत्ता में बीजेपी कैसे आ जाती है? पिछले 10 साल से केंद्र में है, पिछले 7 साल से प्रदेश में है, कैसे आ जाती है? भ्रमित करके, हमें आपके लड़ा कर, हिंदू मुस्लिम कर कर, एक दूसरे को डरा धमका के, मतलब अगर आप वोट नहीं देंगे तो फलाना कब्जा हो जाएगा, चीन पाकिस्तान कर आते हैं, मतलब मुद्दा भटका के आती है, सही मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ती है बीजेपी। मतलब आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस बार नहीं रहेगा, या लोग समझ चुके हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में? नहीं, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी हिंदू मुस्लिम ना किए हैं, ना करेंगे। मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 100%। जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? कुछ दिन के लिए बेवकूफ़ बना सकता, हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो बादल होते हैं, बादल हमेशा नहीं घिरे रहते, कुछ समय के लिए घिरे रहते हैं, फिर फटेगा, फिर सूरज उगेगा, सूरज उगेगा, हमें पूरा विश्वास है। और जनता से भी आप पूछ लीजिए, जितने जनता यहाँ जुटी हुई है, आप उससे पूछिए कि किसको चाहते हैं। सभी धर्म के लोग हैं, एक ही बिरादरी थोड़ी है यहाँ, आप पूछ सकते हैं, सभी पूछिए भाई। तो ये बताइए, अच्छा, जिसे अगर अखिलेश जी विकास की बात करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो विकास के साथ लोग कम जुड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के साथ ज़्यादा क्यों जुड़ जाते हैं? कारण क्या है? नहीं, सच्चाई वाकई में तो आदमी इस पे नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए अपने भविष्य के बारे में। लेकिन जनता कुछ कम जागरूक होती है, उनको भ्रमित कर लिया जाता है, लेकिन हम लोग उसको जगाएंगे, बताएंगे कि सही जगह जाना चाहिए, वोट हमारा गलत जगह जा रहा है। क्या पिछले 10 सालों से अभी आप लोगों ने जनता को समझा नहीं सके कि समझा रहे हैं, लेकिन भ्रमित कर देते हैं ना, राम राम पे। अभी देखो, अभी मंदिर बन गया, उस पे वोट मांगेंगे, दुनिया भर के, मतलब भ्रमित कर रहे हैं ना। हम लोग तो समझाते हैं, लेकिन उसमें भ्रमित करते हैं। फिर भी इस बार हम लोग तेजी से समझाएंगे और दुगने से आएंगे, हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनेंगे। तो अगर वो पिछले इतने सालों से भ्रमित कर रहे हैं, तो अभी भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम लोग गलत राजनीति नहीं करते, ये गलत बोल रहे हैं आप। हम लोग गलत राजनीति नहीं करते, हम सही मुद्दा बताएंगे जनता के। आज नहीं कल तो समझ में आएगा उनको, आज नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए हम गलत राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति बढ़िया करेंगे। हम राम नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, हम विकास के नाम पे राजनीति करेंगे। हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, काम के नाम, जैसे 100 नंबर पे वोट मांगेंगे, एम्बुलेंस पे वोट मांगेंगे और आगरा एक्सप्रेस पे वोट मांगेंगे। मतलब जितने भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम किए हैं उस पे हम वोट मांगे। हम गलत मुद्दा नहीं किसको बताएंगे और गलत राजनीति नहीं करते भाई, सही राजनीति करते, सही मुद्दे पे जनता के ध्यान रखते, देश को हम सही दिशा में ले जाते हैं, गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। इस समय 24 के चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके, लोग जैसा कि आप बोल रहे हैं अखिलेश जी को सपोर्ट कर सके, क्या मुद्दा होना चाहिए? जी, इस बार रोजगार मुद्दा होना चाहिए भाई, हमारा भविष्य मुद्दा होना चाहिए। मेन तो मुद्दा हमारा भविष्य, हमारा जीवन है, हमारे जनता की, हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए, उसी उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए। आने वाला भविष्य भाईचारा बना रहे, गंगा जमुना तहजीब पे हमारा देश जाना जाता है, उस तहजीब पे, उस तहजीब को कायम किया जाए। उसको लोग दूषित कर रहे हैं, गलत मैसेज कर रहे हैं, पूरे दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है। तो इस मैसेज को हम लोग सुधार कर अच्छे से सरकार बनाएंगे और लोग को बताएंगे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत सही हो रहा है। चलिए, ठीक है कि जिस तरह से जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े नेता अगर छोड़ के साथ जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या उनकी कोई विचारधारा में कमी रह गई है, या फिर क्या उनका कोई व्यवहारिक कमी रह गई है? क्या लग रहा है आपको? जैसे कोई भी नेता अभी पुष्टि नहीं करा है कहाँ हम गए हैं, अभी आप तो कह दिए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं इसका कर सकते हैं। नहीं, पुष्टि नहीं किए हैं, लेकिन अगर मोदी जी जयंत चौधरी का दिल जीत लिए हैं, तो इसका मतलब कुछ अच्छा किए हैं। मोदी जी तो पूरी जनता का दिल जीते हैं। आप सुने कि नहीं, मोदी की गारंटी चल रही है इस समय, गारंटी देंगे। एक गरीब परिवार रोड पे भीख मांग रहा है, उसकी गारंटी लेंगे मोदी जी। एक मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं दी जा रही, उसकी गारंटी लेंगे मोदी जी। एक 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 थाने में अन्याय होता है एक मजदूर के साथ, उसकी गारंटी लेंगे मोदी जी। कहाँ कहाँ गारंटी लेंगे मोदी जी, लेना गारंटी।
ऐसे गारंटी नहीं, ये झूठे वादे वाले, ये मतलब जुमले वाले मोदी जी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, जो यहाँ पूर्वांचल के काफी बड़े नेता कहते हैं। दारा सिंह की जो आप बात कर रहे हैं ना, दारा सिंह का हाल हुआ मऊ में, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितने वोट से हारे? 50,000 वोट से। उनकी औकात, वर्तमान के विधायक सीट छोड़ के लड़े और 50,000 वोट से हार गया, बोलिए। आप बताइए उनकी औकात क्या है? और समाजवादी पार्टी में थे, जिंदा थे, और गए हो बीजेपी, मुर्दा हो गए। आप ओम प्रकाश राजभर भी चले गए हैं, उनके पास भी तो बड़े बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं कितनों दिनों से, अभी मंत्री बने नहीं है। उनको मंत्री बनवाइए, आप लोग भी थोड़ा इंटरव्यू उनको लीजिए ना, भाई मंत्री बन जाए। सर चुनाव आ गया, वो तो कह रहे हैं कि अगर हम मंत्री नहीं बनेंगे तो तब क्षेत्र में नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। अब वो योगी जी उनका जवाब देंगे। योगी जी का बोले थे बताइए? कटोरा लगाकर भीख मंगाएंगे, उन्हीं पार्टी में चलेंगे, जिनको गाली देते हैं उन्हीं पार्टी में जाते हैं। आप बताइए उनका क्या वस्तुत है? आप उनकी बात मत करिए, आप जिनका वस्तुत है उनकी बात करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की बात करिए ना, पूरा देश दुनिया जानती है उनकी। आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव का नाम जब बताएंगे, विकास पुरुष के नाम से जाने जानते भैया। चलिए, अच्छा, और भी लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामाश्री नाम है। ये बताइए, जो 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? तकदीर की बात है, कौन जीतता है, अब क्या कहा जाए। तकदीर आप ही लोग तो चुनते हैं। हाँ, चुनते तो हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं। किसको चुनेंगे इस बार अपनी तकदीर? अब की बात तो अखिलेश को चुनेंगे। अखिलेश को? इससे पहले काहे नहीं अखिलेश जी को चुने आप? अरे भाई, पहले से अखिलेश को चुनते चले आ रहे हैं, और क्या। आज कोई नई बात थोड़ी है। अखिलेश जी आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या अच्छा लगता है उन्हें? क्यों नहीं, वो वैकेंसी निकाल रही है बच्चों को, का नाम जो शिक्षा में है, शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं उनको नौकरी भी मिल रही है। इनके राज्य में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सब बेरोजगार बैठे पड़े हैं यहाँ पर, धक्के खा रहे हैं कि लेकिन सरकार कहती है हमने लाखों रोजगार दिया है। लाखों क्या रोजगार दिया है। एक वैकेंसी निकाले थे अभी, उसके बाद में फिर वो उन्होंने कानून निरस्त कर दिए। अब फिर सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा कि वो फिर कानून वो हो रहा है। अब क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार पेपर लीक हुआ था, तो पिछले, अब तो कह रहे 6 महीने बाद फिर हम पुलिस वाला भर्ती का पेपर कराएंगे। देखो, कहने का तो हो रहा है, होता है कि नहीं होता। बीजेपी में आपको कोई अच्छा नहीं लगता कोई काम? अरे बीजेपी में से काम क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मगर ऐसा है कि अपन नियम का पालन करें तो न, नियम का पालन कोई हो ही नहीं रहा है, तो क्या अच्छा लग रहा है। केवल वही राशन दिलवा रहे हैं, वो भी कोटेदार ऐसे हैं कि उसमें से काट काट करके कानून अपना पेट भर रहे हैं। कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी को एक बार कोटा दिया जा रहा है, उसके बाद दूसरी बार आधा कोटा दिया जा रहा है। ये क्या, कहाँ का नियम है? वो उनके पास, जब वो मान लेते हैं प्रधानमंत्री आज हैं वर्तमान में, तो उनके पास तो बहुत से वो हैं ना, अधिकारी हैं नीचे, वो भी तो आ सकते, दिखा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। जो कोटेदार धांधली करता कोटेदार धांधली हो रहा है। कोई बात पुलिस की बात है, वहाँ पुलिस नहीं मानती बात को। कई तरह की बातें हैं। गरीब कहाँ मर रहा है, कोई खबर नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अरे उनके पास तो इतने अधिकारी हैं, उनको लगा देना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है हमारे राज्य में। वो राज है ना उनका। मतलब इसमें बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं दुख है? अरे दुख क्या है, वही बात है कि भाई जिसको जो अच्छा लगेगा उन्हीं को देंगे, सीधी सी बात है। आपको अखिलेश जी अच्छे लग रहे हैं, उनको देंगे। जी। यादव बिरादरी नहीं है, दलित बिरादरी है, पूछ लीजिए, उनके नाम से पूछिए। एससी कास्ट है, लेकिन किसको अच्छा है? जो अच्छा आदमी उसी को अच्छा कहता है, इसलिए हमेशा अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। हाँ, तो आप तो, ऐसा कहा जाता है कि आप बहुजन यानी मायावती जी को वोट देने वाले हैं। अरे भाई, वो तो पार्टी है ही है, मगर हमारा विचार, चाहे जहाँ दिल कहेगा वहाँ देंगे हम। हाँ, वो तो हमारा मत है ना। फिर हमारा मत आपको छीनेगा नहीं। आपको भाई बीएसपी पार्टी पे उतनी उम्मीद नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी पे उम्मीद है। भाई क्या उम्मीद है, उनके पास कोई वो ही नहीं है, कोई विधायक नहीं है, एक विधायक है केवल। अभी क्या है क्या नहीं, उनका कोई बात बोला भी नहीं है। अब जिसका है, जिसका चल रहा चर्चा, उसको उसी को निर्धारित आदमी जिताएगा ना भाई। नहीं, चर्चा चलने से नहीं, नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए नहीं। अरे भाई, क्वालिटी तो है ही है, बगैर क्वालिटी के थोड़ी नहीं है। अरे भाई, आज से ही कहा ना, वो उनके घर में उधर क्या नाम, वो मुलायम सिंह यादव रहे कितने दिनों तक। फिर उसके बाद में ये हुए,
कम उम्र में पब्लिक अच्छा समझे तभी तो उनको रखा भाई, उस स्तर पे तभी तो पहुंचाया ना उनको। नहीं तो अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार जो दलित समाज है उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश जी के साथ रहेगा? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। हाँ जी।